जैसे कि दूध कम से कम कितना रेट तक बिक जाएगा तब डेयरी फार्मर को घाटा नहीं होगा, कम से कम गाय भैंस दोनों का मिला के? है कि एक अच्छी भैंस कितने का मिल सकती है? एक अच्छी नस्ल की भैंस अगर मुर्रा आप खरीदेंगे हरियाणा के अंदर, खरीदेंगे तो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में एक भैंस आएगी मुर्रा। डेली का मेरी इनकम पशुओं को खिला पिला कर नियर अबाउट 5,000, मतलब कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीना आराम से जी। कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए जी। आपके पास गाय भी है भैंस भी है जी। आप दोनों पे काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपको क्या लगता है कि गाय की भैंस है? जी। इधर की भैंसों से आप क्यों नहीं शुरू किए थे? इधर की भैंसियों की सर्विस जो होती है 3 महीने के बाद समाप्त हो जाती है। अच्छा। और वहाँ की भैंसों की जो नस्ल होती है वो 6 महीने तक कंटिन्यू सर्विस देती हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। और दोस्तों इसमें हम वाराणसी में है और मिश्रा जी के फार्म पे हैं। नया चेहरा, नई उम्र, और देख रहे हैं तमाम भैंसे भी हैं, बाहर अंदर सब कुछ है, और ये 2 मंजिला मकान और उसी के नीचे डेयरी फार्म। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़े ज्ञान वाली वीडियो होगी। इनके अनुभव को हम लोग जानेंगे और मुख्य रूप से कंपटीटर, दोस्ताना वाला कंपटीटर गोपाल यादव जी के हैं। उनकी वीडियो आप लोगों ने ट्रेंडिंग में ला दिया था और आज भैया भी हैं, इनका भी लोग वीडियो करते हैं। तो सर स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों को अच्छा दूध पिला रहे हैं, स्वस्थ दूध लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस कड़े मेहनत वाले काम को कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुआ था? यहीं से शुरू किया जाए। कैसे दिमाग में विचार आया कि नहीं अब डेयरी फार्म करते हैं? जी। हम लोग स्टूडेंट लाइफ जी, उसके बाद मेरे विचार में आया कि मैं एक डेयरी फार्म डालूं, अच्छे दूध उत्पादन करूं और 20 जनता के बीच में इसको अच्छे क्वालिटी का दूध मैं मार्केट में ले जाऊं, इससे अपना बिजनेस चलाऊं और अपने रोजगार को बढ़ाऊं। यही मेरा मेन लक्ष्य था। ठीक है। अच्छा, आपका मेन लक्ष्य था, मतलब डेयरी फार्म सेट था दिमाग में? जी जी। थोड़ा सा हम लोग उस पहलू के बारे में जान लेते हैं कि लगभग क्या होता है कि गाय गोरू भैंस वाला काम एक रूढ़ी मानसिकता बनी थी कि नहीं, एक ऐसे व्यक्ति का काम है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप काफी पढ़े लिखे भी हैं, तो थोड़ा सा अपना एजुकेशन जो है हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कहाँ तक शिक्षा दीक्षक हुआ? मेरी क्वालिफिकेशन BSc जी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जी मैंने किया। उसके बाद मैं जॉब के लिए भी गया था। अच्छा। उसके बाद जॉब में वहाँ पे देखे कि कोई स्कोप नहीं है। हाँ। और उसके बाद इसमें अमाउंट कम है, तो मैं अपने स्वयं बिजनेस डाला, डेयरी फार्म, घर पे ही। जी। यही हमारा लक्ष्य था। ठीक है। टेक्निकल क्षेत्र से आप आते हैं? जी। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर BSc देखा जाए तो अपने आप में नहीं कि डिग्री आसानी से मिल जाती है। जी जी। और उसके बाद आपने बता रहे थे कि आप तैयारी भी किए थे इलाहाबाद में? जी जी। तो इलाहाबाद में वनडे का तैयारी चल रहा था कि? ना। इलाहाबाद में इंटर क्वालिफिकेशन बस किया। उसके बाद मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से BSc किया। अच्छा, टॉप के संस्थानों से पढ़े हैं, फिर उसके बाद डेयरी फार्म। अच्छा, एक लोगों की मेंटेलिटी होती है कि नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि डेयरी फार्म एक बगैर पढ़े लिखो वाला काम है, गवारों वाला काम, लोग शुद्ध भाषा में इससे बोल देते हैं। और हमारे पास जितने भी भैंस हैं सब हरियाणा की अच्छी अच्छी क्वालिटी के नस्ल की भैंसें हैं सब। जी। सब हम लोग रोहतक और जिंद और हिसार का सब नस्ल है हमारे पास भैंस। अच्छा। और दोस्तों हम आपके बीच में तमाम ऐसी वीडियो लाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सलीके से कर रहे हैं, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल बनारस के शहरों में आपको मिलेगा। M.Tech करके, B.Tech करके, मतलब इंजीनियरिंग करके, हाई एजुकेशन लेकर के डेयरी फार्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो ही गई होगी कि नहीं भैया देखिए पढ़े लिखों का काम है, डेयरी फार्म अब बच्चों का काम नहीं रह गया है। आपको ऐसा लगता है? जी। डेयरी फार्म बच्चों का काम नहीं है, पढ़े लिखे का काम है, क्योंकि इसमें भी बड़ी साइंस, बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपने बता दिया कि रोहतक और हरियाणा यानी कि मतलब जिंद उधर से आप भैंसों को लाए हैं। जी जी। इधर की भैंसों से आप क्यों नहीं शुरू किए थे? इधर की भैंसियों की सर्विस जो होती है 3 महीने के बाद समाप्त हो जाती है। अच्छा। और वहाँ की भैंसों की जो नस्ल होती है वो 6 महीने तक कंटिन्यू सर्विस देती हैं। अच्छा। दूध एक बराबर रहता है। अच्छा। और नस्ल अच्छी होते हैं। और यहाँ की भैंस जो होती हैं कम दूध देती हैं। उसके बाद
सक्सेस नहीं है, लॉन्ग टाइम तक दूध नहीं देते, सक्सेस नहीं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहे, आपके पास गाय भी है भैंस भी है, आप दोनों पे काम कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपको क्या लगता है कि गाय है कि भैंस है? हमारे तो दिमाग में दोनों अच्छा इक्विवेलेंट, भैंस का करें या गाय का, जी दोनों में प्रॉफिट उतना ही है। अच्छा, क्योंकि भैंस जो होती कम दूध देती हैं, हाँ। उसका कास्ट अधिक रहता है। अच्छा, और गाय जो होता है अधिक दूध देती हैं, उसका कास्ट भैंस के अपेक्षा कम होता है। अच्छा, में प्रोडक्शन लेने में खर्च कम आता है, भैंसों में ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर गायों का फार्म अक्सर देखा जा रहा है जी कि कहीं न कहीं भैंसों की अपेक्षा कम सक्सेस होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन आपने क्या अभी तक अनुमान लगाया है? कि एक गाय जो होती हैं उसको मिल्किंग जो होता है भैंस के अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है जी, उससे उत्पादन अधिक होता है, और जो होता है कम खाती हैं गाय, मतलब चारा और कम भैंस के अपेक्षा कम खाती हैं और दूध अधिक देती हैं। इस वजह से सब लोग को आसान है गाय पालना, और हमारा शौक है अच्छी नस्ल लाते हैं, और भैंस का दूध जो होता है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मार्केट में इसका डिमांड बहुत अधिक स्तर पे भैंस के दूधों का। अच्छा चीज, और गाय में एक समस्या होती है रिपीटिशन की जी, आपके यहाँ भी आती है समस्या? नो। अच्छा, क्या? क्योंकि मैं मीडियम वर्क का गाय रखा हूँ, ज्यादा बड़ी गाय नहीं रखा हूँ, देसी टाइप गाय रखा हूँ, साहिवाल नस्ल की रखा हूँ, इस वजह से इनको ज्यादा हमें देखभाल नहीं करना होता है। अच्छा, मतलब गाय रखेंगे तो देसी रखेंगे, भैंस रखेंगे तो इंडोजिनस ये भी है मगर अच्छी क्वालिटी की भैंस। जैसे हमको कोई भैंस खरीदना हो तो कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये भैंस अच्छी है? कैसे अनुमान लगाते हैं कि नहीं ये कुछ ये भैंस, ये वो सामने जो दिख रही है वो एक आती है मुर्रा भैंस, जो होता है उसकी सींग, उसकी पुट्ठी, उसका जो बनावट होता है, धन का बनावट होता है, वो अलग निखार आता है उसका। अच्छा, पहचान में उसके चेहरे से, उसके हर एक एक्टिविटी से वो अलग ही नजर आएगी। अच्छा, देसी के अपेक्षा। अच्छा, तो मतलब मुर्रा भैंस से हम शुरू कर लें और साथ में कुछ गाय भी जी रख लें। तकरीबन कितने साल से फार्म चल रहा है? ये 15 साल से हमारा फार्म चल रहा है। 15 साल से जी, मिश्रा डेयरी। अच्छा, 15 साल से आज तक जी कभी ऐसा सिचुएशन आया कि नहीं यार अब डेयरी नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं, बड़ा कठिनाइयों वाला काम हो गया है, कभी ऐसा समय आया? नहीं, ऐसा तो हम कभी सोचे भी नहीं। इसका मतलब कि आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से आप प्लानिंग करके आए हैं उस तरीके से आप चल रहे हैं। अच्छा, आप बनारस में हैं और आपके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपके दूध का रेट अच्छा मिल जाता होगा। यस, तो हमारा दूध जो होता है, जितनी दूध उत्पादन होता है सब गोदौलिया मार्केट में जाता है दूध हमारा। अच्छा, बंगाल स्वीट हाउस पे गायक जाता है। हाँ। उसके बाद जो दूध होता है मार्केट में बिकता है हमारा भैंस। बंगाल स्वीट हाउस भिखारीपुर जी। अच्छा, वहाँ गाय का जाता है। और भैंस का मार्केट में, गोदौलिया मार्केट जी। अच्छा, गाय का रेट क्या जाता है? गाय का रेट है हमारा यहाँ पे 45 रुपए। अच्छा, 45। और भैंस का 70 रुपए। 70। इसमें टोटल पशु कितने होंगे सर आपके पास? टोटल हमारे पास नियर अबाउट 45 से 50। अच्छा, इतने में दूध कितना हो जाता होगा सब मिला के? 2 कुंटल जी। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप एक बुल भी रखे हैं जी। तो सर्विस में है ये? जी, ये सर्विस में है। अच्छा, ये हरियाणा नस्ल है। ये हरियाणा का नस्ल है, मुर्रा में है जी। अच्छा, मुर्रा में जरूरी है कि इसका सींग जो है एकदम गोल ही होगा? ना, मुर्रा की नस्ल ये होती है कि उसकी पूंछ जो होती है लंबी होती है, ठीक है। अच्छा, पूंछ लंबी होती है। हाँ। उसके बाद पुट्ठी की जो चौड़ाई होती है हाँ। एक बराबर होती है, ऐसे झुका हुआ नहीं रहती है। अच्छा, और लोग बताते हैं कि जितनी लंबी भैंस होगी उतना ज्यादा वो दूध करेगी, इतना देर मतलब लंबे समय तक दूध करेगी। वो तो है, लेकिन उसके पुट्ठे के ऊपर भी डिपेंड करता है, लंबी से मतलब नहीं है ज्यादा। अच्छा, आज की डेट में अगर कभी कोई आदमी भैंस खरीदने जाए जी, तो क्या लगता है कि एक अच्छी भैंस कितने का मिल सकती है? एक अच्छी नस्ल की भैंस अगर मुर्रा आप खरीदेंगे हरियाणा के अंदर खरीदेंगे तो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में एक भैंस आएगी मुर्रा। तकरीबन कितना दूध देगी वो देगी नियर अबाउट 18 लीटर्स। 18 लीटर जी। 18 लीटर की भैंस तकरीबन 2.5 से 3 लाख। जी। तब तो फिर अगर कोई नया फार्म शुरू करना चाहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा भैंसों से फार्म शुरू करना। नहीं, हरियाणा में ये नहीं है कि 2.5 लाख की ही भैंस मिले। 1,10,000 से स्टार्टिंग वहाँ पे
अच्छा, आप जैसा ले सकते हैं आप। अच्छा, जैसे आपकी जो भैंसें ड्राई होती हैं तो क्या इनको आप सेल आउट करते हैं कि अपने पास ही रखते हैं? नहीं, जो अगर प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनको हटाना पड़ता है, देख लेते हैं, अगर हमें नहीं समझ में आया तो उनको हटा दिया जाता है। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं तमाम कमेंट करते हैं कि भैया जब भैंसों के फार्म पे जाया करें तो जरूरी नहीं है कि उनके पास 40 भैंसें हैं तो 10, 20, 30 पड़िया आती होंगी तो सबको ही रखते ही होंगे, कुछ सेल आउट करते हैं। तो ऐसे जो फार्मर हों पड़िया सेल करना चाहें जी तो प्लीज उनका नंबर या फिर पता दे दीजिए। तो अगर आप अपना नंबर या फिर पता देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं। ठीक है, हमारा नाम विनय कुमार मिश्रा, विलेज एंड पोस्ट बुआरी कला, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी जी, 83 81 95 19 43 नंबर हमारा है। भैया अनावश्यक कॉल मत करिएगा, विनय भैया भी बड़ा बिजी रहते हैं। हाँ, अगर आपको सही में लगता है कि नहीं ज़रूरत है कॉल करने की तभी आप करिएगा। बाकी ओवरऑल आपको ये सब डेयरी फार्मिंग अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें? अच्छा, इसमें मैन पावर की क्या जरूरत पड़ती है? कितने लोग मिलके काम करते हैं इसमें? मैं 2 वर्कर रखा हूँ। अच्छा, और 3 भाई हम लोग इसमें हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग का अलग अलग बिजनेस है। सम्राज डेयरी से खड़ा हुआ है कि ये सब कुछ मिला? ये माय फादर्स और अपने से भी है। अच्छा, ठीक है, पिताजी के सहयोग से और खुद से आप लोगों ने मिल करके सम्राज खड़ा किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मगर लास्ट में एक सवाल मेरा ये होता है कि भैया महीने का कमा कितना लेते हैं इस डेयरी फार्म से? और यहीं से लोग मोटिवेट होते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और यहीं से लोगों को मजा आता है, और इसीलिए लोग स्किप करते रहते हैं कि देखें तो कमाना कितना डेयरी से। डेली का मेरी इनकम पशुओं को खिला पिला कर नियर अबाउट 5000, मतलब कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीना आराम से जी। 3 5 15 1.5 लाख रुपया भी आराम से सब खान हम लोग का खर्चा वर्चा काट करके और घर में परिवार में बेबी बच्चों के साथ रह करके। जी जी, ये बहुत शानदार इनकम है, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई नया युवा वीडियो को देख रहा होगा, करना चाहता होगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं कि आगे वो भी बिजनेस अच्छा करे। ये बिजनेस कोई खराब नहीं है, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कम पूंजी से भी कर सकता है, अधिक पूंजी से भी कर सकता है। अच्छा भैया, एक सवाल और, जैसे कि दूध कम से कम कितना रेट तक बिक जाएगा तब डेयरी फार्मर को घाटा नहीं होगा? कम से कम गाय भैंस दोनों का मिला के। गाय का दूध नियर अबाउट 50 रुपीज और भैंस का 70। अच्छा, मगर आप तो 45 में बेच रहे हैं। हाँ, तो मार्केट है, पूरा दूध हमें एक जगह ही पलटना होता है, इस वजह से अपने लिए अगर देते हैं। 40 तक बिक जाए तो ठीक है क्या? 40 रुपये लीटर तक बिक जाए तो घाटा होगा? घाटा होगा, किसान को घाटा होगा। मतलब कि आप भैंस और इसका मिलाकर के ओवरऑल एक एवरेज में 60 का निकाल लेते हैं, इसलिए आप फायदे में चल रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और पढ़े लिखे युवा जब आते हैं इस क्षेत्र में तो और अच्छा लगता है, और इसमें क्या कमियां हैं उसको सुधार किया जाता है, टेक्नोलॉजी को उसमें लाया जाता है, और बहुत तमाम जो चीज़ें हैं इसमें प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के एक सफल डेयरी और एक उदाहरण जैसे फार्मर बनते हैं आप। बहुत बहुत फिर से आपको शुभकामनाएं, और हम लोग वीडियो को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।